सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलिशा जवार और जैसे कि आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस सेक्शन के अंदर रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम करियर्स इन बायोलॉजी पढ़ेंगे। द वर्ड करियर, करियर का मतलब होता है पेशा, प्रोफेशन, ठीक है। एंड बायोलॉजी, सो बायोलॉजी के अंदर क्या करियर्स, क्या प्रोफेशन, क्या पेशे अवेलेबल होते हैं वो आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो करियर्स इन बायोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज आज का जो स्टूडेंट है जो आज पढ़ रहा है वो फ्यूचर में लीडरशिप जो है वो पोजीशन जो है वो लीड करेगा, ठीक है। तो उसे मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी डाइवर्सिटी है, कौन कौन से करियर्स हैं बायोलॉजी के अंदर जो वो आगे चल के अडॉप्ट कर सकता है। सही है। सो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं करियर्स की जो हमारे पास दी गई है। पहले हम अपनी 6 डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट सेशन के अंदर बाकी की 6 करियर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट बिगनिंग, मेडिसिन एंड सर्जरी। अभी जो वर्ड मेडिसिन और सर्जरी है दे बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, ये दोनों अलग है, ठीक है। मेडिसिन इज समथिंग एल्स एंड सर्जरी इज समथिंग एल्स। मेडिसिन में क्या होता है कि किसी भी बीमारी को डायग्नोसिस किया जाता है, पता किया जाता है कि बीमारी है क्या और उसको सही किया जाता है, दवाई दी जाती है, ठीक है, उसको ट्रीट किया जाता है। तो मेडिसिन इज वेरी सिंपल दैट वी राइट कि मेडिसिन, द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस। what do you mean by diagnosis? पता करना कि बीमारी क्या है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारी का इलाज, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारी का इलाज करना। Whereas surgery is something else. What happens in surgery? In surgery, the defective part of our body. What do you mean by defective part? Defective parts are that parts which are totally useless, जो खराब हो चुके हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। So defective part of our body are replaced. Part of body replace, उनको रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि आपकी एक चीज निकाल के उसके अंदर कोई और, उसके अंदर सही चीज, आपकी कोई डैमेज चीज निकाल के उसके अंदर दूसरी चीज, सही चीज जो बिल्कुल वर्क कर रही हो वो लगा दी जाए, उसे हम कहते हैं रिप्लेस, ठीक है। रिमूव मतलब निकाल देना, उसे हटा देना, ठीक है। जैसे बाज वैसा होता है, अगर आपकी एक किडनी जो है वो डैमेज हो गई है तो क्या करते हैं, आपकी एक किडनी जो है वो रिमूव कर दे, बिकॉज आपके पास 2 किडनी होती है और आप एक किडनी पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ऑर्गन को रिमूव कर दो, हम सर्जरी मिलाएंगे, ठीक है। दैट इज नॉट कम इन मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन में होता है कि आपकी बीमारी क्या है, टेस्ट करवाए जाते हैं, पता करते हैं बीमारी क्या है और बीमारी के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, सिंपल, ठीक है। ऐसा डॉक्टर में आपको होता है। लेकिन सर्जरी के अंदर क्या होता है कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो रिप्लेस किया जाता है, रिमूव किया जाता है और रिपेयर किया जाता है, ठीक है। सही किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब ये जो कोर्स है, जो स्टूडेंट है फॉर दिस प्रोफेशन, स्टूडेंट को चाहिए कि वो कंप्लीट करे 5 ईयर, क्या 5 साल ऑफ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इट इज अ डिग्री जो स्टूडेंट को इस प्रोफेशन के लिए कंप्लीट की जाती है, विच इज नोन एज MBBS। क्या? MBBS। MB मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन, BS बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो ये डिग्री को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट नीड्स टू कंप्लीट, तो क्या हम फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी, द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। In surgery, defective part of body are replaced, removed, and repaired. ठीक है। For this profession, students need to complete 5 years Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, MBBS degree. This is known as MBBS degree. Okay. सेकेंड इज डेंटिस्ट्री। एज द नेम इंडिकेट डेंटिस्ट, आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे, अपने नाम सुना होगा। डेंटिस्ट इज समवन हु ट्रीट्स विद योर टीथ, ठीक है। आपके दांतों के अंदर कोई कैविटी होती है, कोई कीड़ा लग जाता है या एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू आवर माउथ,
कौन देखता है? डेंटिस्ट्री, ठीक है। सो एज द डेफिनेशन इज बिल्कुल सेम ही है कि जो डेंटिस्ट होता है वो स्पेशलाइज होता है। स्पेशलाइज का मतलब मखसूस होना, ठीक है। जिस तरह टीचर है कि स्पेशलाइजेशन के वो पढ़ाता है, ठीक है। अलग अलग डॉक्टर के है कि स्पेशलाइज वो ट्रीट करता है पेशेंट्स को, ठीक है। तो डेंटिस्ट जो है स्पेशलाइज होता है ऑन ओरल कैविटी, क्या? ओरल हेल्थ, सॉरी। ओरल इज मीन्स बाय हमारे माउथ, ठीक है। आपने देखा होगा 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है रिटन टेस्ट और दूसरा होता है ओरल टेस्ट, ठीक है। रिटन टेस्ट का मतलब होता है कि आप लिख के टेस्ट दे देते हैं, लेकिन ओरल का मतलब होता है कि आपको मुंह से जुबानी टेस्ट देना होता है। तो बिल्कुल उसी के अंदर ओरल हेल्थ, ओरल का मतलब भी होता है हमारा मुंह, ठीक है, हमारा माउथ। तो हमारे माउथ के अंदर जो चीजें आ जाती है, हमारा टीथ आ जाता है, तो ओरल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ओरल की हेल्थ, हमारे मुंह की हेल्थ, हमारे मुंह की सेहत, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डेफिशिएंसी आती है, वो क्या डेंटिस्ट ट्रीट करता है, वो स्पेशलाइज होता है ओरल हेल्थ के लिए, ठीक है। वो हमारे मुंह के हिस्से के लिए स्पेशलाइज होता है, ठीक है। अगर हमें पेट में दर्द है या किसी और जगह, तो हम लोग डेंटिस्ट के पास, अगर हमें अपने मुंह में दर्द है या हमें कीड़ा लग गया दांतों में, तो उसमें हम ओरल हेल्थ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द करियर इन बायोलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं। अगर आपको शौक है या आप इस फील्ड के अंदर आपको आगे अपनी जो स्टडी कंटिन्यू करनी है, तो आप इस करियर्स को देख के आप बोल सकते हैं कि या मैं अपनी आगे की जो पढ़ाई है वो इस फील्ड या इस करियर के अंदर करना चाहूंगा, ठीक है। सो डेंटिस्ट्री, अब इस डेंटिस्ट्री का मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। डेंटिस्ट का मेन काम क्या होता है? मेन काम ये होता है कि वो क्या करता है? डायग्नोस करता है, पता करता है कि बीमारी क्या है, क्या हुआ क्या है, माउथ में क्या मसला आया है, वो डायग्नोस करता है, पता करता है एंड ट्रीट करता है। जाहिर सी बात है, आपने पता तो कर दिया, लेकिन फिर आपको इलाज भी तो करना होता है, ट्रीट भी करना होता है। तो डायग्नोस करेगा और पता करेगा कि क्या बीमारी है, ठीक है। डायग्नोस एंड ट्रीट द डेंटल डिजीज। द वर्ड डेंटल, डेंटल का यहाँ पे इस्तेमाल क्यों आया? बिकॉज डेंटल का इस्तेमाल नहीं आता तो वो मेडिसिन करने आ जाता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। लेकिन डेंटल आ गया मतलब दांतों से रिलेटेड, हमारे माउथ के रिलेटेड कोई बीमारी हो, उसको डायग्नोस करना, उसको पता करके उसका इलाज करना, yes it is a work of dentistry। मेडिसिन का काम हो रहा है कि किसी भी बॉडी की किसी बीमारी को डायग्नोस ट्रीट करना, ठीक है। लेकिन डेंटिस्ट्री इज स्पेशलाइज्ड फॉर ओरल हेल्थ, हमारे मुंह की सेहत। वो डायग्नोस करता ट्रीट करता है क्या? डेंटल, हमारे माउथ से रिलेटेड, हमारे दांतों से रिलेटेड किसी भी बीमारी को, ठीक है। अब ये जो कोर्स है, स्टूडेंट है फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट को एक डिग्री मिलती है। वो डिग्री क्या है? बैचलर ऑफ 4 इयर्स, 4 साल पढ़ के आपको डिग्री मिलती है। वहां पे एमबीबीएस में आपको कितने इयर्स पढ़ने होते हैं? 5 इयर्स, ठीक है। और वहीं पे हमें ये जो डिग्री हासिल करनी है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, which is abbreviated as BDS डिग्री, क्या? BDS डिग्री, ठीक है। तो अब हम फिर से देख लेते हैं क्या है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट आर स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ, ठीक है। they diagnose and treat the dental disease. Students for this profession, student get a 4 year bachelor of dental surgery, BDS डिग्री, ठीक है। BDS डिग्री, ठीक है। ये द डिग्री जो 4 साल पढ़ने के बाद आपको मिलती है फॉर बिकम अ डेंटिस्ट, ओके। देन हमारा थर्ड इज फार्माकोलॉजी, क्या? फार्माकोलॉजी। सो हम लोगों ने अपनी बायोलॉजी के अंदर भी फार्माकोलॉजी को डिस्कस किया था कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। फार्माकोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स मतलब मेडिसिन के असरात ह्यूमन बॉडी पे, वो हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं हम लोग, फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी पढ़ते हैं द इफेक्ट्स, असरात, किसके असरात? ड्रग्स के असरात, मेडिसिन के असरात। क्या? ड्रग्स के असरात। जैसे आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन खाने के बाद हमें बहुत नींद आ रही होती है, तो इट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग जो हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म में क्या असरात आते हैं ड्रग्स के, मेडिसिन के, वो हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब
और इसके अलावा फार्माकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है? फार्माकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं ड्रग्स का असर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो उन्हें हेल्प करते हैं क्या डेवलप करने के अंदर, न्यू मेडिटेशन को, नई 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 मेडिसिन को बनाने के अंदर हमें क्या करते हैं, हेल्प करता है, ठीक है। एंड डेवलप बनाने में न्यू मेडिटेशंस, नई दवाइयों को बनाते हैं मेडिटेशंस, ठीक है। तो क्या हुआ, फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन द ह्यूमन सिस्टम एंड डेवलप न्यू मेडिकेशंस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई दवाई देखते हैं और उससे पेशेंट को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो उसका असरार फार्माकोलॉजिस्ट पढ़ेंगे, उसका फार्माकोलॉजिस्ट जो असरार और उसके इफेक्ट्स होंगे उसको स्टडी करेंगे और फिर नई मेडिकेशन बनाएंगे, नई दवाई बनाएंगे जिससे उस पेशेंट को नींद ना आए और वो उसकी बीमारी को ट्रीट भी कर सके, उसका इलाज भी कर सके, ठीक है। अब ये जो फार्माकोलॉजी है, फॉर दिस करियर, इस करियर के लिए, इस प्रोफेशन के लिए अ स्टूडेंट क्या होता है, हमारे पास फिर से एक डिग्री आ जाती है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ स्टडीज, सॉरी, बैचलर ऑफ स्टडीज जो है वो करनी होती है स्टूडेंट को किसके अंदर, इन फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। क्या फार्मेसी के अंदर बैचलर ऑफ स्टडी करनी होती है, ठीक है, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इज एब्रिविएटेड एज D.Pharm, ठीक है। डिग्री इज रिक्वायर्ड होती है, मतलब की जरूरत होती है हमें फार्माकोलॉजिस्ट बनने के लिए, फार्माकोलॉजी के प्रोफेशन में जाने के लिए, ठीक है। सो फार्माकोलॉजिस्ट study the effect of drugs on the human body and develop new medications, ठीक है। For this career, a Bachelor of Science degree, BS degree in pharmacy और Doctor of Pharmacy D.Pharm degree is required होती है, ठीक है। डिग्री यानी आएगा, डिग्री हमारे पास यहाँ आएगा, बैचलर ऑफ स्टडी BS डिग्री, ठीक है। अब हम आते हैं फिजियोथेरेपी। एज द नेम इंडिकेट physiotherapy, so the therapy means it would be a kind of therapy, ठीक है। So physiotherapy is a therapy that is used to restore movement, क्या मूवमेंट को रिस्टोर करने में इस्तेमाल किया जाता है, एंड फिजिकल फंक्शन, ठीक है। किसके फिजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी, उस बॉडी के दैट इज इम्पेयर, जो खराब हो चुकी है या बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल इम्पेयर हो चुकी है, मतलब अलग हो चुकी है बाय एनी डिजीज और इंजरी, किसी इंजरी या किसी एक्सीडेंट की वजह से जो बॉडी है वो इम्पेयर हो चुकी है, तो इसके लिए फिजियोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है उसकी मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए और उसके फिजिकल फंक्शन को वो ही बाकायदा मुसलसल रखने के लिए, ठीक है। अब जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ठीक है, जो हम लिख लेते हैं बॉडी, ठीक है, विच इज इम्पेयर्ड बाय डिजीज और इंजरी, ठीक है, किसी बीमारी या किसी इंजरी की वजह से इम्पेयर हो चुकी है, खराब हो चुकी है, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है, फिजियोथेरेपिस्ट वो हमारे पास इम्प्रूव करता है क्या, फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो यूज करता है, सॉरी, फिजियोथेरेपिस्ट यूज करता है क्या, फिजिकल एक्सरसाइज का यूज करता है और फिजिकल मॉडलिटीज का यूज करता है, फिजिकल मॉडलिटीज का इस्तेमाल करता है। मॉडलिटीज मतलब मसाज हो गया हमारे पास, ये एक्सरसाइज तो ऐसे नहीं मिलेगा, एक्सरसाइज करना, ठीक है, मसाज करना। फिजिकल मॉडलिटीज का क्या मतलब बता रहे हैं, जैसे मसाज, सच एज मसाज, ठीक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल मॉडलिटीज जैसे कि मसाज को इस्तेमाल करता है, क्यों, इम्प्रूव करने के लिए। क्या इम्प्रूव करने के लिए, पेशेंट की फिजिकल मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, टू इम्प्रूव पेशेंट्स फिजिकल मूवमेंट, पेशेंट की फिजिकल मूवमेंट को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जो कोर्स है, ये जो प्रोफेशन है, ये जो
टू बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए एक क्या हमारे पास 4 इयर्स 4 साल की BS डिग्री जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, इज रिक्वायर्ड as the BS degree क्या हमने as we learned earlier, BS means Bachelor of Studies। तो ये जो BS डिग्री होती है जो 4 साल में की जाती है वो रिक्वायर्ड होती है किसके अंडर? ये हम 4 साल की BS की डिग्री किसके अंदर लेंगे? क्या हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में लेंगे? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो 4 साल की BS की डिग्री है वो हम फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी के अंदर लेंगे, ठीक है? देन वी विल बी कॉल्ड ना फिजियोथेरेपिस्ट। नाउ आवर फिफ्थ करियर इज फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। क्या नेम मिल चुका है, हम इसे फिर से रिप्लेस कर देते हैं, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो फिशरीज क्या होता है? फिशरीज इज द प्रोडक्शन ऑफ फिश, ठीक है? फिशरीज मींस द प्रोडक्शन ऑफ फिश। हमारे पास पाकिस्तान के डिपार्टमेंट होते हैं जो फिशरीज के प्रोफेशनल को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं? डील विद द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। वो ऐसी फिश प्रोड्यूस करती हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो, मतलब कि वो क्वालिटी के लिहाज से, मयारी लिहाज से भी अच्छे हो और उनकी क्वांटिटी भी अच्छी हो, मतलब वो मिकदारी लिहाज से भी अच्छी, मतलब वो उनकी जीन्स के साथ खेलते हैं कि उन वो जो ऐसी फिश पैदा हो जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, जो मयार के हिसाब से भी अच्छी हो और उनकी क्वांटिटी मतलब मिकदार भी अच्छी हो, ठीक है? ऑन वाइल्ड लाइफ, ठीक है? जो फिशरीज और वाइल्ड लाइफ हमारे बुक में से भी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो फिशरीज और वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट होते हैं ये ऑल्सो ऑफर करते हैं, क्या ऑफर करते हैं? जॉब्स ऑफर करते हैं टू बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट को जॉब ऑफर करते हैं। अब क्या किसी बायोलॉजिस्ट को ऑफर करेंगे? नहीं, उस बायोलॉजिस्ट को ऑफर करेंगे आफ्टर उस बायोलॉजिस्ट ने BS एंड मास्टर ऑफ स्टडीज। BS मतलब होता है बैचलर स्टडीज एंड मास्टर ऑफ स्टडीज which is denoted by which is abbreviated as MS after a BS and master studies in zoology। zoology के अंदर क्यों? because zoo का मतलब होता है zoo indicated as an animal, zoology is the division of biology deals with the study of animals। इसको हमने पढ़ा था अपने स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर। तो जूलॉजी तो वाइल्ड लाइफ मतलब के एनिमल्स के बारे में स्टडी, तो इसलिए एनिमल्स के अंदर हमें बैचलर स्टडी या मास्टर स्टडी करनी होगी या हमें फिशरीज के अंदर ही करनी होगी, ठीक है? या हमें एक्वाकल्चर ना, एज द वर्ड एक्वा का मतलब होता है पानी, ठीक है? तो एक्वाकल्चर मतलब पानी, फिशरीज कहाँ रहती है? पानी में रहती है। तो एक्वाकल्चर के अंदर भी आप BS की डिग्री हासिल करें तो आपको बायोलॉजिस्ट जो है फिशरीज और वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट है वो आपको जॉब ऑफर करेंगे, ठीक है? बट आफ्टर, तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर के अंदर कि व्हेन द डिपार्टमेंट्स ऑफ फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ ऑफर जॉब्स टू बायोलॉजिस्ट, तो आप लिखेंगे कि द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ offer job to biologists after a BS and Bachelor of Studies and Master of Studies MS in zoology, fisheries और aquaculture। Now sixth हमारे पास आ जाता है agriculture, सही है? अब एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है? अब जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? दे इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करते हैं? 3 चीजें हमारे पास लिखी हुई है। फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फार्मिंग प्रैक्टिसेस का क्या मतलब हुआ कि खेती बाड़ी जिस तरह की जाती है उसकी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना। मतलब आपने सुना होगा कि पुराने जमाने के अंदर जानवरों के जरिए हम लोग क्या करवाते थे? फार्मिंग करते थे, हल दिलवाते थे, ठीक है? आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब
वो ही एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ने इम्प्रूव करनी है फार्मिंग के प्रैक्टिसेस को। मतलब अब बड़े बड़े ट्रैक्टर मशीन्स को मंगवा कर हार्वेस्टर के जरिए हमारे पास जो होता है वो जमीन में हल लगाई जाती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास इम्प्रूव की जाती है फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके जल्दी से क्रॉप्स को उगाया जाता है ना। तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का मतलब नहीं होता कि आपको पानी डालना है, आपको देखना है, आपको पेड़ पौधे उगाने हैं, आपको फ्रूट्स उगाने हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता। एग्रीकल्चर का मतलब हो रहा है कि आपको फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव बनाना होता है, टेक्नोलॉजीज के जरिए, टेक्निक्स के जरिए आपको फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाना होता है। इसके अलावा क्रॉप की प्रोडक्शन को वो आपको इम्प्रूव करना होता है। क्रॉप की प्रोडक्शन आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब ऐसे आप टेक्नोलॉजी, ऐसे टेक्निक्स यूज करें कि आपके पास क्रॉप्स की क्वालिटी भी अच्छी हो, मतलब कि अच्छे अच्छे क्रॉप्स पैदा हो और उगाए हो और उनकी क्वांटिटी भी अच्छी हो, मतलब ज्यादा मयारी तौर पे भी अच्छे हो और मिकदारी तौर पे भी अच्छे हो। तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट क्या होता है, वो इम्प्रूव करता है फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, क्रॉप की प्रोडक्शन को एंड सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है, बेटर बनाता है, ताकि और भी ज्यादा अच्छी टेक्निक्स लाकर फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को, क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सके। तो वो एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। सस्टेनेबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर टेक्निक्स को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है, सही है। अब ये जो एग्रीकल्चरल साइंस है, ये हमारे पास कोई भी जो स्टूडेंट है वो कब हमारे पास ले सकता है, आफ्टर दी 4 year BS degree. A 4 year BS degree is required. 4 year BS की डिग्री, बैचलर ऑफ स्टडीज की डिग्री जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, मांगी जाती है एग्रीकल्चर के फील्ड के करियर में आने के अंदर, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने करियर इन बायोलॉजी पढ़ा। अब हम एक बार बुक से रीडिंग कर लेते हैं, तो कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो भी हम क्लियर आउट कर दें, ठीक है। सो हमारे पास बुक का पेज नंबर है 10, careers in biology. The student of biology get the comprehension of the various phenomena of life. अलग अलग phenomena जो होते हैं लाइफ के, वो बायोलॉजी के स्टूडेंट को मिलते हैं। After their FSC with biology, they can select further studies for diverse careers. For example, अपनी बायोलॉजी की स्टडीज के अंदर FSC के बाद जो स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं फर्दर करियर्स, जो हमें वो एग्जाम्पल पे दिए हुए हैं। Number 1, medicine and surgery. The profession medicine deals with the diagnosis and treatment of disease. ठीक है। In surgery, the defective part जो खराब हो चुके होते हैं, डैमेज हो चुके part of body are repaired, replaced or removed. For this profession, students need to complete 5 years of Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, MBBS degree. ठीक है। Now second is dentistry. Dentists specialize in oral health. They diagnose and treat the dental disease and perform surgeries. ठीक है, perform surgeries हमने नहीं लिखा, हम लिख लेते हैं। सर्जरीज को परफॉर्म करने, बस इतनी जरूरत नहीं है, सर्जरीज को भी परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके दांत जो है बिल्कुल यूजलेस हो चुके हैं, जो किसी काम के नहीं है, इवन आप च्यू भी नहीं कर सकते, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, डेंटिस्ट क्या करते हैं कि वो हमारे पास दांत जो है उनको निकाल के न्यू दांत लगा देते हैं। हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट करना। सर्जरी करने क्या होता है, रिप्लेस होता है। तो सर्जरी के अंदर वो क्या करते हैं, पर सर्जरीज भी परफॉर्म करते हैं डेंटिस्ट, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती कि दांत को निकाल के नए दांत लगाए जाते हैं जो उनको च्यू करने में हेल्प करें, जो अपना प्रॉपर वर्कआउट करें, ठीक है, and perform surgeries. For this profession, स्टूडेंट गेट अ 4 year बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री। इस प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट को बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की BDSI डिग्री भी मिलती है, ठीक है। थर्ड इज फार्माकोलॉजी. Pharmacologists study the effects of drugs on human body and develop new medications. For this career, a bachelor study BS, ठीक है, degree in pharmacy or doctor of pharmacy degree is required. ठीक है, डिग्री यहाँ पे आता है physiotherapy. It is a therapy that is used to restore movement and physical function of body that has been impaired by disease or injury.
Physiotherapists use physical exercise and physical modalities such as massage, जैसे कि massage हो गया, to improve physical movement, to improve patient's physical movement. Yeah. To become a physiotherapist, a 4-year BS degree in physical therapist or physiotherapy is required. ठीक है, अब हम आ जाते हैं नंबर 5 which is fisheries and wildlife. Fisheries and Wildlife Department also offer jobs to the biologists after a BS and Master of Studies MS degree in zoology, fisheries or aquaculture. Number 6 but not least, not last but not least, agriculture. Agricultural scientists improve farming practices, crop production, and sustainable agricultural techniques. A 4-year BS degree in in agriculture is required. ठीक है, जो 4 ईयर की बेस डिग्री है ये एग्रीकल्चर करने लेगा, फिशरीज अब हायर करने नहीं लेगा, इसको एग्रीकल्चर करने लेनी पड़ेगी एग्रीकल्चरलिस्ट बनने के लिए, एग्रीकल्चर की करियर करने आने के लिए. ठीक है, सो ये हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने 6 करियर डिस्कस किए. इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट 6 जो है वो करियर डिस्कस करेंगे. सो मिलते हैं अपने